वेलकम एवरीवन। आई एम सिद्धार्थ साहू और मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ एक स्टोरी, द स्टोरी ऑफ एटम। दूर कहीं जंगलों में, आई एम किडिंग, वी विल फॉलो एनसीईआरटी पैटर्न। हम एनसीईआरटी पैटर्न इसलिए फॉलो करेंगे, ये हमें तुम लोगों को स्कूल्स के लिए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्प करेगा। ठीक है, सो स्टोरी की स्टोरी हो जाएगी और अपना पढ़ने का काम भी हो जाएगा। ठीक है, सो विन विन सिचुएशन। सो अब पहली बात, ये एनसीईआरटी क्यों? बिकॉज एनसीईआरटी हमारे सिलेबस के लिए, जो तुम 11 12 प्लस 2 की बात कर रहे हैं, 11th और 12th के लिए बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई बुक है, ऑलमोस्ट विथ नो एरर, एंड रिटन बाय वन ऑफ द मतलब सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स एंड साइंटिस्ट इंक्लूडेड ऑफ आवर कंट्री। सो एनसीईआरटी बहुत ही शानदार बुक है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बस एक दिक्कत है, ब्रीफ में लिखा हुआ है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है जो एक बच्चे को चाहिए होती है अच्छे से समझने के लिए। बट बुक बहुत शानदार है, सब कुछ लिखा हुआ है जो चाहिए और एकदम सही ऑर्डर में। बस लेकिन दिक्कत बता दिया कि वो जस्ट लिटिल ब्रीफ है, शॉर्ट है और बच्चे नहीं समझ पाते, बट इसीलिए टीचर्स होते हैं, एंड देयर फोर आई विल बी। ठीक है, सो समझाने वाला पार्ट हम करेंगे, तुम्हें ध्यान से देखना है। ठीक है, और थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा तुम्हारी तरफ से। मैं बताऊंगा क्या क्या होगा, क्या क्या चाहिए होगा, वो करना होगा, तो स्टोरी होगी, प्रॉपर मज़ा आएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब वो इसलिए कर लेना, मान लेना कि अपन को स्कूल्स के लिए भी प्रिपरेशन करना है, एग्ज़ाम्स के लिए भी करना है, एग्ज़ाम्स लाइक फॉर आईआईटी के जेई मेन, जेई एडवांस, है ना, नीट देखना है, एम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, सब कुछ करना है। तो उन सब के लिए चीज़ एक ही है, पढ़ना सेम चीज़ है, सिलेबस सेम है भाई, एनसीईआरटी। जो जितना अच्छे से पढ़ लेगा ना, वो उतने अच्छे कॉलेज में चला जाएगा। सो अपन बस समझेंगे, पूरा पढ़ेंगे, जितना अच्छे से तुम समझ लोगे उतना अच्छे कॉलेज में बाद में एडमिशन होगा। बट वो मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि साइड बाय साइड जो बेनिफिट है वो अपन देख सकें। बट साइंस पढ़ने का इन माय व्यू मेन मोटो होना चाहिए समझना, टू अंडरस्टैंड नेचर। ठीक है, दिस इज़ वॉट आई बिलीव इन। बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली व्हेन वी आर बोर्न इन कंट्री वेयर कंपटीशन इज़ वेरी हाई। सर्वाइवल के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये चीज़ें भी साइड में ध्यान में रखना पड़ेगा। बट साइंस को अगर तुम बस इसलिए पढ़ो कि तुम्हें समझना है और मज़े लो, अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो दीज आर दी सेकेंडरी थिंग जो साइड में है। द प्राइमरी इज़ टू अंडरस्टैंड नेचर, टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड अराउंड अस, तो वो अपन समझेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू ट्रस्ट योर दिस यूट्यूब टीचर। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, तुम अगर फॉलो करोगे एंड तक तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा जितना तुम्हें इस +2 लेवल तक समझना है। और एनसीईआरटी तो ट्रस्ट मी, अभी पहले देखोगे तो दिक्कत आएगी, एक बार मैं जो बोल रहा हूँ समझ लो पूरा, आई एम श्योर बाय द एंड इट विल बी जस्ट लाइक ईजी वॉक इन पार्क, जस्ट मतलब ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरी ऑफ एटम। अच्छा, मैं एक्चुअली कहानी सुनाने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन बस कहानी के साथ थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी लगेगी, तो वो चैप्टर बन जाएगा, सिलेबस बन जाएगा, और कुछ नहीं है। अब इस कहानी के लिए मैं चालू करूँगा एकदम बेसिक से, स्टार्टिंग से। ठीक है, बिल्कुल कहाँ से एटम के बारे में सोचा, क्या सोचा, फिर अपन कहाँ तक पहुँच गए, क्या अपन को पता पड़ गया, ये पूरी कहानी है कि किस तरीके से एटम स्टार्टिंग में था, पहले की चीज़ें, और फिर धीरे धीरे किस तरीके से वो आगे बढ़ा। ठीक है, सो प्रॉपर उसकी कहानी है, स्टोरी है, तो वो अपन को देखना है। सो सबसे पहले एटम के बारे में एक्चुअली काफ़ी 2000 साल 1000 साल तक पहले की मतलब इंफॉर्मेशन मतलब है कि लोग कुछ डिस्कस करते थे कि हर चीज़ किससे बनी होती है, लेकिन वो अनऑफिशियल तरीके से था। ठीक है, उसके पीछे कोई प्रॉपर रीजनिंग नहीं थी अच्छे से। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं था, बिकॉज साइंस हैज़ मतलब बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, मतलब दिखना चाहिए, जो तुम जो बोल रहे हो वो प्रूफ होना चाहिए, तब जाके अपन उसको मानेंगे। तो दिस वॉज दी प्रॉब्लम। सो तुमने सुना होगा कि काफ़ी 2000 साल पहले भी इवन इन इंडियन कल्चर मतलब बोलते हैं कि शायद डिस्कशन था, बट इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑफिशियल जो स्टडी है वो की गई डेल्टन ने। ठीक है, तो अपन चालू करेंगे डेल्टन से कि डेल्टन ने पहली बार स्टडीज़ जो प्रॉपर उस समय के एक्सपेरिमेंट्स थे उनको समझाने के लिए कुछ बोला था। वो क्या बोला था वो अपन देखेंगे। ठीक है, फिर
और उसमें करेक्शन करेंगे, पता पड़ेगा वो इनकम्प्लीट है, फिर अगला मॉडल आएगा, फिर पता पड़ेगा एटम ऐसा नहीं, शायद एटम ऐसा होना चाहिए, फिर और नॉलेज आगे बढ़ेगी, पता पड़ेगा इसमें भी थोड़ा इनकम्प्लीट है, और आगे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते 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 अपन आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो अपन प्रॉपर 200 साल पहले से चालू करेंगे, और 200 साल पहले डेल्टन के समय अपन देखेंगे, उसके हिसाब से एटम ऐसा होना चाहिए। ये मेरा एटम बना दो, यहाँ देख रहा है एटम, ये है मेरा एटम, ये मैंने एटम बना, दिस इज आवर डॉट। तो जब अपना एटम बच्चा होगा तो वो ये ऐसा था। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग और एटम लुक लाइक दिस, इस प्योर सिंपल डॉट। देखेंगे वो डॉट भी कहाँ से आई, क्यों बोला कि वो सिंपल डॉट है कुछ, वो भी देखेंगे, बट ये हमारा एटम था पहले। ठीक है, फिर स्टडीज़ हुई, देखेंगे कौन से प्रॉपर स्टडी, मतलब ये स्टडी जो है, ये जो पूरी स्टोरी है, ये रैंडम गैसेस पे नहीं है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस हैं, और मैथमेटिक्स है, प्रॉपर साफ साफ दिखेगा। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अपन पहले स्टडी करेंगे, लगेगा एटम ऐसा होता, बट फिर न्यू अपने पास इंफॉर्मेशन आएगी, पता पड़ेगा एटम ऐसा नहीं होता है, एटम कुछ ऐसा होना चाहिए, ये पढ़ेंगे अपन। देखेंगे वो क्या बना रहा हूँ, चिंता मत करो, सब समझ में आएगा, लेकिन पता पड़ेगा एटम ऐसा नहीं होता है, यहाँ से पूरी स्टोरी आएगी, उस स्टोरी के बाद देखेंगे ये कैसे आ गया। ठीक है, वो सब पहले की बात कर रहे हैं, 200 साल पहले ये था, उसके कुछ साल बाद ये हो गया, बिकॉज और अपने पास एक्सपेरिमेंट्स आए, फिर पता पड़ेगा ये भी गलत है, एटम एक्चुअली ये न्यूक्लियस पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो लोग सोचो उस समय बच्चों का सिलेबस में यही होगा, बच्चे पढ़ते होंगे ऐसा होता है एटम, बट तुम्हें पता है अभी और भी चीज़ें पता है अपन को इसके बारे में, है ना, लेकिन तुम उस समय से ऑलमोस्ट 200 साल आगे की बात कर रहे हो। इमेजिन इंडिया जस्ट 20 ईयर्स पहले क्या था, जस्ट 20 ईयर्स, जब मोबाइल नहीं था अपने पास, 20 ईयर्स पहले, हाँ जस्ट चालू हो रहा था मोबाइल। इमेजिन तब का इंडिया, अगर अगर तुम टीनेज में हो तो पता नहीं होगा, पापा मम्मी से पूछना अपने। ठीक है, जस्ट 30 ईयर्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 200 ईयर्स अगो। आस्क देम 50-60 ईयर्स इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया किस तरीके से था, कितना इन जनरल नॉलेज थी लोगों में, सोचो। ठीक है, अब 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस समय ये स्टडी आई। फिर अपनी स्टोरी में अपन और आगे बढ़ेंगे, और कैरेक्टर्स आएंगे, कैरेक्टर आते जाएंगे, पहले डेल्टन कैरेक्टर आएगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर पता पड़ेगा एटम ऐसा एक ऑर्बिट नहीं, ऐसे काफ़ी ऑर्बिट हो सकती हैं, कहीं भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब हवा में से नहीं बोलेंगे कि आदमी उठेगा बोलेगा ऐसा था। दिस इज ए स्टोरी बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो लगेगा ऐसा है। फिर अराउंड यहाँ आज से अपन बात करें तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स अगो पहले, वहाँ से फिर इंटरेस्टिंग स्टडीज़ और चालू हो गई, और जो हमारा आज का रीसेंट मॉडल बोल सकते हैं, तो अपन देखेंगे एंड में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, डरना मत नाम से। और अगर तुम पूरा पढ़ोगे ना एकदम ऑर्डर में, तो एंड तक समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो हिम्मत रखो। ठीक है, देखते जाओ। तो अपनी स्टोरी में जो अपना एटम, जो अपना मेन कैरेक्टर है, ठीक है, वो यहाँ से चालू होगा सिंपल डॉट से, फिर ये देखेंगे वाटरमेलन बन जाएगा, फिर ये इस तरीके से बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, फिर चक्कर काटेगा कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस पर, और एंड में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हम ये बोल नहीं पाएंगे, अभी हम बात करें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अंदर है, ये चक्कर काट रहा है, एंड में बोलेंगे बोल ही नहीं सकते कहाँ है। चांसेस में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटीज़, सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मतलब हम चीज़ों को चांसेस में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटीज़, इट्स सो इंटरेस्टिंग और समथिंग वेरी इंट्रीगिंग, जो तुम जनरल लाइफ में नहीं सोचते हो, यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, देखेंगे सब कुछ आएगा। सो ये मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन के चांसेस बनाए, डरो मत। दिस इज व्हेन आवर कैरेक्टर, दिस विल बी द क्लाइमैक्स ऑफ आवर स्टोरी। ठीक है, दिस थिंग, चिंता मत करो, वो वहाँ तक पहुँचना, अभी पूरी कहानी बाकी है, अभी वो बड़ा होगा, कितनी चीज़ें होंगी, है कि नहीं। सो दिस इज़ आवर स्टोरी ऑफ एटम, एक सिंपल डॉट से कॉम्प्लिकेटेड डॉट्स, प्रोबेबिलिटीज़, सब समझ में आएगा। हम चालू करेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, हम चालू करेंगे डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल से, हिम्मत रखना, और जो मैं बोल रहा हूँ करते जाओ, ट्रस्ट मी, बच्चों को समझ में आता है, मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और मोस्ट ऑफ देम विल अंडरस्टैंड टू, मतलब अब सबका अपना अपना लेवल होगा कहाँ तक, बट सबको समझ में आता है, तो आएगा समझ में, ध्यान से देखते जाओ बस। ठीक है।
चलो नेक्स्ट अपन पर अब चालू करेंगे अपना डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल। अपना एटम पैदा होता है अभी।